Hello students, now we discuss next cross of the Mendel. पहला डिस्कस किया मोनोहाइब्रिड, सेकंड वन इज द डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस में देखिए क्या किया, डाई मीन्स दो, यहां पर जो कैरेक्टर होंगे वो दो होंगे, मीन्स टू पेयर ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। यहां पर जो स्टडी की इन्होंने, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, इसको इन्होंने स्टडी किया मेंडल ने। उसके बाद इन्होंने इसे डाइहाइब्रिड क्रॉस कहा। तो देखिए डाइहाइब्रिड क्रॉस या जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट दिए थे, सेवन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लिए थे, जिसके लिए इन्होंने 7 कैरेक्टर लिए। इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, और स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ टू कैरेक्टर, यहां पर दो कैरेक्टर ले सकते हैं, टू कैरेक्टर एट वन टाइम, एक बार में दो कैरेक्टर की स्टडी इन्होंने की। तो दो कैरेक्टर का जो कॉन्ट्रास्टिंग बनता है ट्रेट वो होता है पेयर्ड। जैसे टॉल था, टॉल एक कैरेक्टर था मोनोहाइब्रिड में, तो उसका कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट क्या हुआ, पेयर्ड। हाइट का, हाइट प्लांट की जो लेंथ थी वो था कैरेक्टर, और उसके दो ट्रेट थे, टॉल एंड ड्वार्फ। ऐसे ही यहाँ पर टू कैरेक्टर के लिए जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट होंगे वो कितने होंगे, टू पेयर माने 4 होंगे। देखिए कैसे, इसमें एक होगा डोमिनेंट और एक होगा रिसेसिव। तो मेंडल ने क्या किया, मेंडल सिलेक्ट, देखिए मेंडल ने इसके लिए क्या सिलेक्शन लिया, मेंडल सिलेक्ट, इन्होंने कलर ऑफ कोटिलीडन, पहला जो सिलेक्शन था कलर ऑफ कोटिलीडन, कोटिलीडन कलर मीन्स इनका जो सीड था। अब देखिए, तो यहां पर येलो एंड ग्रीन, तो यहां पर येलो एंड ग्रीन, देखिए येलो जो है इसको कैपिटल बाई से रिप्रेजेंट किया, मीन्स ये डोमिनेंट कैरेक्टर है इसका, और येलो के साथ में दूसरा जो ग्रीन है स्मॉल वाई इजिकल टू ए रिसेसिव है। तो इन्होंने पहला लिया कलर नंबर 1, पहला कैरेक्टर, और इसके दो ट्रेट हो गए, कंट्रास्टिंग ट्रेट हो गए। सेकेंड कैरेक्टर 2 है और इसके टू पेयर कंट्रास्टिंग ट्रेट है। सेकेंड लिया सीड फॉर्म, मीन सीड का जो शेप है, सीड शेप फॉर्म, ये हो गया कैरेक्टर। अब इसके दो कंट्रास्टिंग ट्रेट, शेप में एक तो राउंडेड था, राउंडेड, और दूसरा रिंकल्ड। राउंडेड रिप्रेजेंट बाय कैपिटल R, मीन्स ए डोमिनेंट है, और इसके पैरेलल में दूसरा स्मॉल r, ये रिसेसिव है, रिसेसिव ट्रेट हो गया। ये मेंडल ने सिलेक्ट किया डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए। डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए क्रॉस, अब इनका क्रॉस करा के देखें तो पहले अपन क्या लेते हैं, पेरेंट लाइन। चलिए अब क्रॉस कराया तो पेरेंट लाइन ऑलवेज कैसी ली जाती है, रिसेसिव, प्योर, ऑलवेज सेलेक्ट प्योर ली जाती है। अब प्योर में देखिए क्या है, प्योर का मतलब डोमिनेंट और रिसेसिव। प्योर का मतलब या तो आप रिसेसिव लीजिए या डोमिनेंट लीजिए, प्योर वाला। तो इन्होंने पी लाइन, जो पी जेनेशन है, पेरेंट लाइन या पेरेंट जेनेशन बोलते हैं, इसमें इन्होंने लिया राउंडेड येलो। देखिए राउंडेड, ये राउंडेड अपना कौन सा, ये, और येलो,
येलो डोमिनेंट है, इसका क्रॉस कराया रिसेसिव, मीन्स ग्रीन एंड रिंकल्ड, ग्रीन एंड रिंकल्ड, ये हो गया प्योर रिसेसिव। ठीक है, अब क्या क्या होगा देखिए जरा, राउंडेड येलो माने सीड कैसा होगा, राउंडेड होगा, ये देखिए राउंडेड है और साथ में कैसा है, येलो है। ये सीड कैसा है, रिंकल्ड है ऐसा, और कैसा है, ग्रीन है। ठीक है, चलो इसको कलर क्या बदलना समझ सकते हो, लिखा है वो। अब इसका जीनोटाइप बताइए क्या होगा। इस कैरेक्टर को, इसमें 2 कैरेक्टर आते हैं, तो 2 कैरेक्टर के लिए पेयर्ड फैक्टर लीजिए आप, पेयर्ड फैक्टर, एक कैरेक्टर बराबर पेयर्ड फैक्टर, तो वहाँ पे पहला कंक्लूजन आएगा मोनोहाइब्रिड का। तो राउंडेड के लिए देखिए, राउंडेड के लिए क्या आएगा, कैपिटल आर, ये आएगा राउंडेड के लिए। दूसरा येलो भी कैसा है, डोमिनेंट है, तो कैपिटल बाई ये आएगा, दोनों होंगे। तो इनको अपन यहाँ ऐसा लिख देते हैं कॉमनली, इसमें ये आएगा कैपिटल आर, कैपिटल बाई, ये इसका जीनोटाइप हुआ, जेनेटिक मेकअप है इसका, राउंडेड येलो का। इसका जीनोटाइप आएगा स्मॉल आर मीन्स ग्रीन है तो बाई लेंगे पहले, स्मॉल बाई स्मॉल आर। ठीक है, ये इसका जीनोटाइप है। अब ड्यूरिंग मियोसिस गैमीट प्रोड्यूस करें, तो गैमीट इससे क्या प्रोड्यूस होंगे, देखिए आर इससे आएगा, बाई इससे आएगा, ये गैमीट पैदा हो गया, गैमीट के अंदर ये जीनोटाइप है। इसका गैमीट बनेगा स्मॉल बाई स्मॉल आर, ये गैमीट बन गया। अब इन गैमीट का क्या कराते हैं, क्रॉस, F1 जेनेशन बनाएंगे, तो इनका क्रॉस कराया, क्रॉस कराने के बाद में F1 जेनेशन देखिए क्या आएगी, स्मॉल आर कैपिटल बाई स्मॉल बाई, ये 4 प्लांट पैदा होंगे। ठीक है, ये सभी के सभी कैसे होंगे, अब बताइए, ये हेटेरोजाइगस हो गया। अब इसमें देखिए इस ट्रेट के साथ में ये डोमिनेंट है, इस ट्रेट के साथ में दूसरा डोमिनेंट है, तो यहाँ पर ऑल, ये जो F1 जेनेशन देखेंगे ऑल कैसी होगी, राउंडेड एंड येलो। ठीक है, राउंडेड होगी और येलो होगी, बट हेटेरोजाइगस होगी। ये F1 जेनेशन आ गया, F1 जेनेशन आ गई है। अब इस F1 जेनेशन का नीचे आगे क्या करते हैं अपन, सेल्फिंग कराते हैं, इनका आपस में सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होने वाली है, सेल्फिंग। ठीक है, सेल्फिंग का मतलब सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फिंग ऑफ किसकी, F1 एंड F1 माने F1 जेनेशन के ले लो मेल एंड फीमेल। तो देखिए क्या होगा, अपने पास F1 ये है, तो जो F1 ये है इनकी सेल्फिंग कराएंगे, तो सेल्फिंग में देखिए कैसे होगी, आर बाई ये है अपना। यहाँ पर पहले इसके गैमीट बना के देखते हैं क्या क्या होंगे। सेल्फिंग किसके बीच में होगी, गैमीट के बीच में। तो सेल्फिंग के लिए अपने को गैमीट चाहिए, तो गैमीट बना के देखें कौन कौन से इसके गैमीट होंगे। F1 कौन सा है अपना, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल बाई स्मॉल बाई, ये है ना। अब इसका गैमीट बना के देखेंगे इसके, तो देखिए क्या होगी, गैमीट क्या बनेंगे इसके सेल्फिंग के। इस गैमीट में अपन को देखिए यहाँ पर गैमीट निकालने का एक फॉर्कलाइन मेथड भी, उसको आगे डिस्कस करेंगे। फॉर्कलाइन मेथड से भी गैमीट बना सकते हैं। तो फॉर्कलाइन मेथड से कैसे गैमीट बनाते हैं, देखिए फॉर्कलाइन मेथड में आता है, यदि अपन इसकी फॉर्कलाइन मेथड का यूज़ करते हैं तो इसमें 2 to the power n का मतलब होता है यहाँ पर n = नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कितने हैं,
नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस 2 to the power n इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस। अभी आप सिंपल वे में देखिए क्या हो सकता है। तो यहाँ पर हेटेरोजाइगस 2 हैं, तो 2 to the power 2 इज इक्वल टू 4 गैमीट बनेंगे इसके। 4 गैमीट कैसे बनते हैं वो फोर्क लाइन बना के देखते हैं। जैसे कैपिटल आर स्मॉल आर ये है, तो और दूसरा कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये है। तो इसमें फोर्क लाइन देखिए हेटेरोजाइगस से स्टार्ट होती है, कैपिटल आर स्मॉल आर, अब फिर से हेटेरोजाइगस है तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये बना। यहाँ पर अब देखिए इसमें फोर्क लाइन क्या होगी, तो ये गैमीट बनेगा, एक कॉम्पोजिशन जाएगा, ये बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरा कॉम्पोजिशन ये जाएगा तो बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर, दूसरा कॉम्पोजिशन ये जाएगा तो बनेगा कैपिटल वाई या स्मॉल आर कैपिटल वाई, सेकेंड कॉम्बिनेशन ये जाएगा तो इससे बनेगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये 4 टाइप के गैमीट बन गए। अब इन गैमीट का क्या कराते हैं, सेल्फिंग। ठीक है, सेल्फिंग कराने वाले हैं। तो सेल्फिंग में क्या होगा, इनका सेल्फिंग कराते हैं तो ये गैमीट एक्चुअल में देखिए, ये मान लो इधर मेल गैमीट है, इस साइड में अपन क्या लिखते हैं, इस पर इधर मेल और इधर फीमेल, तो गैमीट तो सभी एक जैसे बनेंगे। तो अब आप देखिए यहाँ पर गैमीट में 1 2 3 एंड 4, ठीक है, ये गैमीट कौन कौन से हैं। और दूसरा ये कंडीशन होगी, यहाँ पर आप थोड़ा समझ पा रहे हो, देखिए क्या हो रहा है। गैमीट कैसे बनाते हैं फोर्क लाइन मेथड से, वो एक आइडिया समझ में आता है। तो जो हेटेरोजाइगस होता है उसी से फोर्क लाइन स्टार्ट होती है। यहाँ पर पहला ही हेटेरोजाइगस था, कैपिटल आर स्मॉल आर, और दूसरा भी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी हेटेरो है। तो 2 हेटेरो हैं, तो इस बेस पे ये पता लगा कि इसमें 4 गैमीट बनेंगे। कौन से टाइप के गैमीट बनेंगे उसके लिए यहाँ पे देखिए इससे गैमीट बना लिया अपन ने यहाँ। अब इनका क्रॉस करा के देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी सेम वही गैमीट होंगे, टाइप ऑफ द गैमीट सेम होगा, और इनका क्रॉस करा के देखें तो अपने को यहाँ प्लांट देखिए कौन कौन से मिलेंगे। 4 × 4 = 16 प्लांट मिलेंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस में। तो देखो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आई, दूसरा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर आएगा यहाँ, कैपिटल आर राइट, और इसमें कैपिटल आर कैसे होगा भाई, आर ठीक है, आर तो यहाँ पर कैपिटल आर वाई होगा, सॉरी हाँ इसलिए गड़बड़ हो रहा था, ठीक है ना, कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो एक कैपिटल आर स्मॉल वाई जाएगा। तो इसका क्रॉस कराया तो ये भी कौन सा होगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई, राइट। तो यहाँ पर इसका क्रॉस हो गया, इसका क्रॉस हो गया, और ये आएगा बाय, ठीक है ना, ये वाला केस। अब हो गया क्लियर, कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। थर्ड वन कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, आप अपने आप करा सकते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। तो इसमें देखिए अच्छा दूसरा इसका क्रॉस करा लो, तो कैपिटल आर ये आएगा, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये आएगा, कैपिटल आर जाएगा, और इसके साथ में स्मॉल वाई आएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। आप जब करा रहे होंगे हो सकता है कुछ जल्दबाजी में आपका गलत हो जाए, लेकिन आप थोड़ा ठीक से कोशिश करेंगे तो आपका बिल्कुल करेक्ट बनेगा। इसमें लास्ट में देखिए कैपिटल आर स्मॉल वाई, कोई कहीं कन्फ्यूजन नहीं। चलो अब कलर बदलते हैं, इसका क्रॉस करा के देखो, तो कैपिटल आर
कैपिटल वाई, कैपिटल आर तो आना है इसका, अब इससे कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर आएगा, फिर आ जाएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर आए स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर आएगा स्मॉल आर और आएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई। एक ही इसमें डोमिनेंट है, समझ रहे हैं ना। आप खुद को क्रॉस कराएंगे तभी ये क्लियर होगा। अपन सोचा देखने में तो बड़ा इजी लग रहा है, बट कभी कभी थोड़ा सा गलत हो जाता है, एक बार प्रैक्टिस ज़रूरी है। चलो इसकी प्रैक्टिस मेरे साथ करा के देखो, ठीक है। चलिए कैपिटल आर बाय दोनों हैं, तो यहाँ पे स्मॉल है तो ये आएगा कैपिटल आर कैपिटल बाय। दूसरा वाला आएगा कैपिटल आर कैपिटल बाय। उसके बाद में आएगा स्मॉल आर कैपिटल बाय स्मॉल बाय, और लास्ट में सभी के सभी कैपिटल स्मॉल आर स्मॉल बाय, सभी के सभी रिसेसिव है। 16 प्लांट मिल गए। अब इन 16 प्लांट में ये आ गई अपनी कौन सी, ये आया F2 जेनरेशन। तो F2 जेनरेशन में देखिए F1 जेनरेशन तो पहले आ चुकी है ये वाली, और इस F1 जेनरेशन का सेल्फिंग कराया। सेल्फिंग के लिए अपन ने यहाँ पे क्या बनाए, गैमीट। तो गैमीट ये इस टाइप के बने, ये गैमीट है, ये गैमीट है, ये गैमीट है, ये गैमीट है, और इधर इन गैमीट का क्रॉस कराया। तो F1 जेनरेशन का रिजल्ट देखिए, फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो क्या है। इसमें F1 जेनरेशन में फिनोटिपिक रेशियो का जो फिनोटिपिक रेशियो है वो देखिए क्या है। ये रेशियो निकलेगा आपका 9 तो इसमें 9 होंगे कैसे, राउंडेड येलो तो हैं कैसे 9:3। अब देखिए रेशियो बता देता हूँ, 1:3:1 ये रेशियो निकलेगा। तो 9 तो राउंडेड येलो होंगे, मतलब एक कैपिटल आर और एक स्मॉल वाई तो जरूरी होगा, वो सारे के सारे 9 हो जाएंगे। आप कलेक्ट देखो ऊपर के सभी चारों राउंडेड येलो है, क्योंकि इसमें कैपिटल आर और कैपिटल वाई दोनों ही प्रेजेंट हैं। इसमें भी देखिए राउंडेड येलो होगा और ये वाला राउंडेड येलो होगा, 2 इसमें होंगे। उसके बाद ये राउंडेड येलो है और ये राउंडेड येलो है, राउंडेड येलो। तो राउंडेड येलो कौन कौन से हो गए, राउंडेड येलो कलर ले लेते हैं अपन ब्लैक। तो देखो अब इसमें ऐसा जरूरी नहीं है, कन्फ्यूजन होगा, तुम लोग परेशान हो गए। अंडरस्टूड है, फैक्टर का कॉम्पोजिशन देख लो क्या है। तो 9 राउंडेड येलो हैं, और इसमें जो अपने को अगले 9 मिलते हैं वो बताओ कौन कौन से मिलेंगे। F2 जेनरेशन में 9 मिलेंगे राउंडेड येलो। अब जो 3 मिलते हैं, 3 अपने को मिलेंगे राउंडेड ग्रीन, और अगले 3 मिलेंगे राउंडेड और ग्रीन। तो राउंडेड डोमिनेंट हो गया, ग्रीन कैसा हो गया, रिसेसिव हो गया। अब आ जाएगा येलो रिंकल्ड, 3 मिलेंगे, और ये टोटली कैसा मिलेगा, ग्रीन और रिंकल्ड। ये रेशियो है अपना फिनोटाइपिक रेशियो। और फिनोटाइपिक रेशियो अपन कैसा निकाल सकते हैं, देखिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस का था 3:1, डाइहाइब्रिड क्रॉस का 3:1 करा देंगे तो ये रेशियो निकल आएगा। इसी तरह से जीनोटाइपिक रेशियो तुम निकाल के बताओ। जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ द मोनोहाइब्रिड क्या था, मोनोहाइब्रिड का है 1:2:1 × 1:2:1। तो अब बताओ ये रेशियो जो निकलेगा वो तुम्हें निकाल के बताना है, निकाल लोगे ना। जीनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो क्या निकलेगा बताओ जरा। जीनोटाइपिक रेशियो में अपन देखेंगे 1:2:2:4, 1:2:2:4:2। अब आगे का तुम बताओ, इनका क्रॉस करा के मल्टीप्लाई करके ये निकल आएगा। 4 के बाद में 1:2:1:2 ये निकलना चाहिए, ठीक है। और तुम लोग निकाल के देख लेना। 2:1:2 और एक और आएगा 1:1। ये वाला रेशियो निकलेगा, और ये निकलेगा किससे, इसको मल्टीप्लाई कराने से। मोनोहाइब्रिड इज इक्वल टू डाइहाइब्रिड,
इसी तरह से फिनोटाइपिक रेशियो जीनोटाइपिक रेशियो निकला है अपना। तो यहाँ पर अपने को ये पॉइंट क्लियर हो गया कि डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या था। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या किया था, दो कैरेक्टर को एक साथ स्टडी किया, उसकी इनहेरिटेंस को। तो फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ द F2 जेनेरेशन ये निकला 9:3:3:1 और जीनोटाइपिक रेशियो ये निकला। अब इसका कंक्लूजन क्या था, कंक्लूजन ऑफ द डाई हाइब्रिड क्रॉस वो देखिए, यहां देखते हैं कंक्लूजन ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस का कंक्लूजन क्या होगा, ठीक है। डाई हाइब्रिड क्रॉस का कंक्लूजन इसका था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यहां से जो कंक्लूजन दिया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये वाला कंक्लूजन निकला है मेंडल का। मेंडल ने F2 जेनेरेशन ऑफ द डाई हाइब्रिड क्रॉस पर देखिए वो क्या निकाला, इन्होंने दिया कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ द कैरेक्टर होते हैं, देखिए दो कैरेक्टर लिए, दो कैरेक्टर में कौन कौन से कैरेक्टर सिलेक्ट किए थे इन्होंने, एक तो लिया था कलर ऑफ द कोटिलीडन, दूसरा सीड का शेप, दो कैरेक्टर हैं तो डिफरेंट कैरेक्टर हो गया। तो यहां पर क्या हुआ, डिफरेंट टाइप ऑफ द कैरेक्टर प्रेजेंट इन प्लांट एंड असॉर्टेड इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग इनहेरिटेंस। इसका मीन क्या हुआ, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मीन्स ड्यूरिंग इनहेरिटेंस डिफरेंट कैरेक्टर independently assorted during inheritance। अब देखिए कैसे ड्यूरिंग इनहेरिटेंस इंडिपेंडेंटली, भाई वो तो हो ही रहा है ना। प्लांट देखिए, प्लांट के दो कैरेक्टर थे, कॉटिलीडन जिसमें येलो ग्रीन थे, दूसरी तरफ सीड दो टाइप के थे, राउंडेड एंड रिंकल्ड। अब यहाँ पे 4 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट हो गया। जब ये नेक्स्ट जेनरेशन में जाते हैं, F2 जेनरेशन तक जो इनके रिजल्ट थे उसमें इन्होंने कंक्लूजन दिया F2 जेनरेशन पर बेस्ड है ये। F2 जेनरेशन में दिया तो नेचुरल F2 जेनरेशन पर बेस्ड होगा। तो जो कैरेक्टर होते हैं वो न्यू ऑफ स्प्रिंग्स में जो जाते हैं वो इंडिपेंडेंटली जाते हैं, उन पर किसी का कंट्रोल नहीं है। सेग्री मतलब नेक्स्ट जेनरेशन में जाने की जहाँ तक बात थी, फिर जाने के बाद एक्सप्रेशन वो डिपेंड करता है कि जीन में जो पेयर्ड फैक्टर होगा उसके अंदर कॉम्पोजिशन क्या है, डोमिनेंट या रिसेसिव। तो ये था अपना मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि फोरक्लाइन मेथड से किस टाइप से गैमीट बना सकते हैं, इसको अपन क्वेश्चन आंसर बेस्ड में डिस्कस करेंगे। ओके।